वेलकम क्लास 9th। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। आ जाओ, आज हम करेंगे फोर्स की डेफिनेशन। इनफैक्ट हम आज करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो मैंने पहले भी आप लोगों को मेंशन किया हुआ है कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमें 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं। ठीक है, तो 3 लॉज ऑफ मोशन में से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज हम पढ़ेंगे और उसमें से हम फोर्स की डेफिनेशन निकालेंगे। मैं फोर्स की डेफिनेशन तो आप लोगों को बहुत पहले बता चुकी हूं, है ना। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है। देखो स्टेटमेंट ही है ये, फोर्स मे बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच व्हेन अप्लाइड टू अ बॉडी प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फोर्स वो एक एक्सटर्नल एजेंसी है, वो बाहरी एजेंसी है जिसको यदि हम किसी बॉडी पर लगाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या क्या चीज देता है भाई। प्रोड्यूस करता है या टेंड्स टू प्रोड्यूस या प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। अब बेटा ये बात तो आप लोग भी मानते हैं कि कोई बॉडी अपने आप ही चलने नहीं, हिलने डुलने नहीं लग जाएगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया कोई चीज पड़े पड़े अपने ही हिलना डुलना स्टार्ट हो गया हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आप उस बॉडी को मूव करवाने के लिए एक ग्लास पानी उठा के पीने के लिए भी तो आपको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं, है ना। तो बस ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है और यहीं से हम फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच व्हेन अप्लाइड टू अ बॉडी प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। बेटा देखिए, मैं अगर न्यूमेरिकल्स होंगे तो डेफिनेटली मैं बोर्ड पे कराऊंगी, अदरवाइज आपको नोट्स की जरूरत होती है तो मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, प्लीज पॉज कर लेना, यहां से नोट्स ले लेना। ओके, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा कि वो एजेंसी जिसे हम लगाने के बाद, किसी बॉडी पे लगाने के बाद या तो बॉडी में मोशन आता है या उल्टा बोलो कि भाई मोशन में है, उसको रेस्ट में लाने के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, वो भी फोर्स है ना जी। ओके, आइए अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज मोमेंटम। क्या बोलो मेरे साथ, मोमेंटम, है ना। अब मोमेंटम को बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं, ये तो ऊपर का तामझाम जो है ये बाद में आप कर ही लोगे। अब जरा सोचो, एक बात सोचो, ठीक है। जैसे झूला है, ये झूला है, देखो ये मेरा झूला है। ओके, आप जाके झूले पे बैठ गए। ठीक, अगर आपको किसी ने फोर्स लगाया यहां से, यानी कि झूले पे पीछे से धक्का दिया गया, ठीक है, ये अपनी जगह से मूव करेगा और यहां तक आया, मान लो ये यहां तक ऊपर की तरफ गया, तो क्या ये यहां जाके रुक जाएगा, क्योंकि मैंने तो फोर्स पीछे से लगाया था, है ना। मैंने यहां से फोर्स लगाया और बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई इतने एंगल से। चेक, हटाओ, इसको भी हटाओ। झूला झूलते देखा है ना भाई, झूले पे तुम पीछे से फोर्स लगाओगे तो ये झूला ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ओके, क्या वो वहां जाके रुक जाएगी? नहीं, वो वहां से क्या आती है, बैक आती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बॉडी रेस्ट में थी उसको तुम किस पे लेके आए, मोशन में। क्या लगाने के बाद, फोर्स अप्लाई करने के बाद तुम उस बॉडी को किस में लेके आए, मोशन में लेके आए। तो इस बॉडी के अंदर क्या चीज आ गया होगा, मोशन आ गया होगा। क्या आ गया होगा, बॉडी में क्या आ गया, मोशन आ गया। ठीक है, हटाओ, ये बात भी नहीं समझ में आती तो एक चीज और समझो। मान लीजिए आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं, ये देखो बन गए, ठीक है, आपको रेस लगाने को बोला गया और बोला गया भैया यहाँ पे आके आपको स्टॉप करना है, मतलब इस रस्सी को अगर आप पार करोगे आप यू विल बी द विनर। ठीक है भाई, आप दौड़ते हुए, बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आके क्या इस रस्सी पे ब्रेक लगा लोगे अपना? नहीं ना भाई, इस रस्सी को निकाल के भी तुम थोड़ा सा और आगे की तरफ दौड़ते हो कि नहीं दौड़ते? क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में क्या आ चुका है, मोशन आ चुका है ना। बात समझे। ओके, तो मोमेंटम जब हम पढ़ते हैं ना, एक सिंपल भाषा याद रखना, मोमेंटम इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन। बॉडी के अंदर कितना मोशन आया है, दैट इज द मोमेंटम। बॉडी के अंदर कितना मोशन आ गया, दैट इज द मोमेंटम। बोलो, बात क्लियर होती है? ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। मोमेंटम की कुछ बात समझ में आ गई कि बॉडी के अंदर कितना मोशन आया है, वही हमारा क्या बता देगा, मोमेंटम। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले समझो कि मोमेंटम वो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी दैट हैज कंबाइन इम्पैक्ट ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी, जिसका एक कंबाइन प्रभाव पड़ता है किस पे, मास और वेलोसिटी पे। सुनो बात को ध्यान से, हल्ला चिल्ला ना मचाओ। देखो सुनो, मास और वेलोसिटी की बात सुनो। अगर टेनिस बॉल से अगर मैंने मानो आपको हिट किया, या किसी ने आपको हिट किया,
ठीक है। अच्छा, मुझे चोट नहीं खानी है ना, ये बोलोगे मैडम हमें चोट लग रही है। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मान लीजिए किसी बंदे को, किसी इंसान को टेनिस बॉल से मारा गया, तो क्या उसे चोट आएगी? नहीं। लेकिन अगर उसको क्रिकेट बॉल से मारा तो उसको चोट आएगी? आएगी या नहीं आएगी? यस आएगी। क्रिकेट बॉल से उतनी ही दूरी से अगर तुम मारोगे तो उसको क्या आएगी? चोट आएगी। ओके, अब मान लीजिए कोई हमारे पास, भगवान ना करे, लेकिन मान लो कोई बंदा रास्ते पे खड़ा है, ट्रक बहुत धीरे 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 बहुत धीरे आ रहा है ट्रक, ठीक है, लेकिन वो धीरे से ट्रक भी अगर उसको हिट करेगा तो क्या होगी? उसको चोट आएगी और बहुत बुरी तरीके से चोट आएगी। मैंने ये नहीं बोला कि बहुत तेजी से ट्रक आ रहा है, चोट आएगी। क्या चीज दोनों में देखा? देखो, टेनिस बॉल का मास क्या होता है? कम। क्रिकेट बॉल का मास क्या होता है? ज्यादा। समझ में आ रही है बात? ट्रक से अगर किसी इंसान को चोट लगती है तो ट्रक से अगर धक्का लगता है तो चोट क्या लगेगी? ज्यादा। लेकिन साइकिल से अगर धक्का लगे तो उस इंसान को चोट क्या लगेगी? कम। मास का कंसेप्ट आया यहाँ पे? ओके, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। तो बेटा जी, मोमेंटम जो है, मोमेंटम एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसका एक कंबाइन इम्पैक्ट होता है ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो। मोमेंटम को जब भी तुम न्यूमेरिकल फॉर्म में निकालोगे, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी विल गिव यू मोमेंटम। बोलो, बात समझ में आ रही है? मोमेंटम को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर पी से डिनोट करते हैं। पी इज इक्वल टू एम क्रॉस वी। एम मास के लिए, वी वेलोसिटी के लिए। मास को मेजर किस में करते हैं? किलोग्राम में। वेलोसिटी को किस में मापा जाता है? मीटर पर सेकंड में। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर? क्लियर? तो अगर तुम्हें सिंपल भाषा में समझना है तो ये समझो। अच्छा, इसको लिख के आओगे, कोई कैंसिल नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। मोमेंटम इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन। बिल्कुल सही है। लेकिन मैथमेटिकली जब तुम करना न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुम्हें मोमेंटम को कैसे लिखना पड़ेगा? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यहां तक करके रखना। कल हम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।